जंग आज़ादी के दो गुमनाम सितारे, दो गुमनाम चेहरे, दो गुमनाम मस्तान, जिन्होंने किशनगंज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए अपने जान को निछावर किया। न सिर्फ अपनी जान को निछावर किया बल्कि अपनी तमाम चीज़ों को उन्होंने सर्फ कर दिया। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि आज पूरा देश, आज पूरा इलाका उन्हें भूल चुका है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शिरकत किए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बनती है? और एक अधिकारी होने के नाते ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क के लिए, जिन्होंने इलाके के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है, उनके वजूद को बचाए रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ जी, उसके बाद ही कुछ और हो। अधिकारी या बाकी चीज़ें तो बाद में आती है। हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने भी जो भी कुर्बानियाँ दी, वो चाहे छोटी हों या बड़ी हों, उनका बहुत अहम रोल है, ताकि हम लोग आज इतने चैन से सांस ले रहे हैं और आज़ाद देश के अंदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और हम लोग सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो उनका कुर्बानी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और उनको हम लोग कभी मेजरमेंट नहीं कर सकते। आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले किसी भी योद्धा से हम लोग इन चीज़ों का प्रेरणा लेते हैं कि हमारे देश के ऊपर जो भी किसी भी तरह से, चाहे वो मतलब हमारे मुल्क के ऊपर हो या हमारे समाज के अंदर किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो हम लोग सब मिलकर उसका सामना करेंगे। सर, आमतौर पर देखा जाए तो मुल्क की आज़ादी में बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन दो चार लोग ही ऐसे हैं जिन्हें या तो हम किताबों में देखते हैं या फिर उनको फिल्मों में दिखाया जाता है। दो ऐसे अशखास, दो ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने किशनगंज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए अपने आप को निछावर किया। लेकिन आज न सिर्फ युवा बल्कि पुराने लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। क्या आप जानते हैं दो लोग कौन कौन से? शराफत अली मस्तान और जहान अली मस्तान। जावेद इकबाल साहब ने एक बात कही है कि जब वो इस पर किताब लिखना शुरू किए तो शराफत अली मस्तान के बारे में उनको जानकारी मुहैया नहीं हुई। क्या आपको नहीं लगता है सर कि एक फ्रीडम फाइटर जिसकी जानकारी प्रशासनिक विभाग में होना चाहिए, ज़िले में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्या ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है? देखिए, इसको हम लोग बहुत बड़ा लापरवाही इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो जो लिस्टिंग होता है हमारा, एक शख्स जिसने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया और उसके नामो निशान को ख़त्म किया जा रहा है, क्या लापरवाही? मेरी बात समझिए कि इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और ये आज़ादी की लड़ाई 1-2 साल की नहीं है, 200 वर्षों की लड़ाई है हम लोगों की। अगर आप देखेंगे तो 200 वर्षों का तो इतिहास हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों से हम लोग लड़े। उन 200 वर्षों में पूरे देश के अंदर सोचिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर के असम तक या मतलब अरुणाचल प्रदेश तक, तो जो इतना बड़ा मेरा दायरा है, इस दायरा में लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बच्चों से खास करके ये आग्रह करूंगा, तो बच्चों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप जाके किताबें पढ़ें। आप व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलें, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए और किताबों की दुनिया में जाइए। जब तक आप किताबों की दुनिया में नहीं जाएंगे, आपको ऐसी चीज़ें बहुत मतलब आपसे अनछुए रहेंगी